हेलो दोस्तों, मैं नरेश एनटेक में सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी के बीच नए केस के साथ। ये डेल का बोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है 15299-1। आप देख सकते हैं इस बोर्ड में इशू है चार्जिंग की दिक्कत आ रही है, चार्जिंग नहीं हो पा रही है। डेल का बोर्ड है, जिन्होंने ये भेजा है उन्होंने बैटरी नहीं भेजी है क्योंकि मैंने बैटरी के लिए मना कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन हो रखे हैं। डेल के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो पीएसआईडी की दिक्कत आती है। पीएसआईडी कम्युनिकेशन ना होने, आईओ के साथ और अडॉप्टर के साथ कम्युनिकेशन ना होने के कारण से बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो इसमें भी कुछ इसी तरह का इशू है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल अडॉप्टर है डेल का 45 वाट का। मैं इसी से ऑन करूंगा और जो एरर आ रहा है इसमें एरर कुछ इस तरीके से आता है, एसी अडॉप्टर कैन नॉट डिटरमाइन। तो अभी इसको ऑन करके देख लेते हैं और वो एरर देखते हैं क्या हमारे इस बोर्ड में भी इस तरीके से आ रहा है। और ये बोर्ड में जो एरर आता है पीएसआईडी की फेलियर की वजह से आता है, मतलब पीएसआईडी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है आईओ के साथ, इस वजह से ये एरर आता है और इसी वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती है। डेल में बहुत ही कॉमन फॉल्ट है, सभी लगभग जहां तक है लैपटॉप चार्ज नहीं होता है तो सबसे पहले पीएसआईडी को जरूर चेक करें। देखिए पहले एरर चेक कर लेते हैं। मेरी टीएफटी को भी ऑन करना होगा। एक बार मैं टीएफटी को भी कनेक्ट कर देता हूं। बोर्ड ऑन हो गया है, टीएफटी ऑन हो गई है। सॉरी मैंने रैम नहीं लगाई है, एक बार रैम लगा लेता हूं। ये रैम कनेक्ट कर दी है और यहाँ पर फिर से ऑन करेंगे। बोर्ड ऑटो ऑन हो जाएगा क्योंकि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सीमोस नहीं लगी है। ठीक है, अब वेट करिए क्योंकि सीमोस नहीं है, थोड़ा डिले डिस्प्ले आएगा। देखिए डिस्प्ले आ चुका है, आप देख सकते हैं द एसी पावर अडॉप्टर वोल्टेज एंड टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये जब एरर आता है इसका मतलब आप समझ जाइए कि पीएसआईडी की दिक्कत है। और यहाँ पर भी देखिए प्लीज कनेक्ट टू ए डेल 45 वाट एसी अडॉप्टर। इसका मतलब है, देखिए हमने अभी आपको दिखाया है कि 45 वाट का अडॉप्टर लगा है, लेकिन इसको अभी इसकी बायोस इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, मतलब कि अडॉप्टर की बायोस आईओ के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से आईओ को ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा अडॉप्टर जो है वैलिड लगा है या नहीं। चलिए एक बार बायोस में चलते हैं और चेक करिए, देखते हैं। एक यहां से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि पीएसआईडी की दिक्कत होती है या नहीं। देखिए ये लगभग डेल के जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसमें सभी में रहता है अडॉप्टर, एसी अडॉप्टर टाइप। यहां देखिए अननोन आ रहा है, जबकि वैलिड कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पर अगर 45 वाट का लगेगा तो 45 वाट आएगा, और 65 वाट का लगेगा तो 65, 90 लगेगा तो 90, और 120 वाट का लगेगा तो 120 वाट। जितना भी मतलब वाट का अडॉप्टर लगेगा यहाँ पे शो करता है। अभी चूंकि इसमें पीएसआईडी की दिक्कत है इसलिए इसमें ऐसा एरर आ रहा है। आप देख सकते हैं, क्लियर नजर आ रहा है आपको। चलिए एक बार हम लैपटॉप की स्क्रीन पे समझ लेते हैं कि लैपटॉप की पीएसआईडी किस तरीके से वर्क करती है। आई होप सभी को पता है कि पीएसआईडी किस तरीके से काम करती है। ये इसका पीडीएफ है और इसमें डीसी इन 1 लिखा हुआ है। एक बार सर्च कर लेता हूं मैं, डीसी आई एन 1। देखिए ये इसका डीसी जैक है, इसे क्लोज कर देते हैं। इसका डीसी जैक है और यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाली मेरी ग्राउंड से कनेक्टेड है। 7 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर ये आपस में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। और ये वाली जो लाइन है 5 और 6 जो है ये 19 वोल्ट वाली लाइन है। ठीक है, जो मेरी मेन है जो हमें चेक करनी है वो 3 नंबर पिन है, जो कि ये यहाँ से ऐसे होती हुई जा रही है। देखिए
इसे हमें ट्रेस करना है पीएसआईडी को। अब ये पीएसआईडी कैसे काम करती है आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं पीएसआईडी किस तरीके से काम करती है। ये एक एन चैनल का मॉसफेट है, ये भी आपको पता है कि कैसे काम करता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे कोर्सेज में सीख सकते हैं। अब हमें जो पीएसआईडी में चेक करना होता है वो ये सबसे ज़्यादा खराब होने वाला कंपोनेंट है, और एक ये रजिस्टर, और उसके बाद ये। अब यहाँ पे पीएसआईडी काम कैसे करती है इसको समझते हैं। ये जो 3.3 वोल्टेज है पुल अप दी हुई है एक 2R2 के रजिस्टर के थ्रू, यहाँ से ये 3 वोल्ट यहाँ पर जाएगी और सेम यही वोल्टेज आपको यहाँ जाएगी। ये एक डायोड लगा है, एज ए प्रोटेक्शन है। अगर कई बार ये भी शॉर्ट हो जाता है तो भी आपकी पीएसआईडी काम नहीं करती है, इसे भी आपको चेक करना है। इसको अगर आप रिमूव भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये 3.3 वोल्टेज इस रजिस्टर के होते हुए यहाँ पर इसके सोर्स पर आती है और ये सोर्स पर रुकी रहती है, और जैसे ही आपका अडाप्टर कनेक्ट होता है यहाँ पर अडाप्टर की जो बायोस होती है वो कम्युनिकेट करना चाहती है इस सोर्स वाली वोल्टेज से। तो अब ये कैसे कम्युनिकेट करेगी, यहाँ पर देखिए ये एक 5 वोल्ट यहाँ पे दी हुई है एक रजिस्टर से, यहाँ से होती हुई यहाँ पर इसके गेट पर आएगी। जैसे ही ये गेट पर आएगी सोर्स वाली वोल्टेज ड्रेन पे चली जाएगी और आपस में ये कंडक्ट हो जाएंगे ऐसे। तो ये 3.3 वोल्टेज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ध्यान रखें इस लाइन पर आपको एग्जिट 3.3 चेक करनी है। यहाँ पर 3.2 वोल्टेज भी अगर आपको मिलती है तो भी वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। यहाँ पर अगर आप मल्टीमीटर से काम कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएसआईडी की लाइन पर जो वोल्टेज है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है 3.3 तो 3.3, ये नहीं कि 3.2 या 3.1 मिल रही है मेरी पीएसआईडी वैलिड है, नॉट वैलिड। यहाँ पे मैं क्लियर ही बता रहा हूँ कि आपको इस पीएसआईडी पे ध्यान रखना है कि 3.3 है तो 3.3 आनी चाहिए। अभी हमारे इस केस में चेक करेंगे कि हमारे बोर्ड में 3.3 है या कुछ और वोल्टेज है। मे भी पता है मुझे कि 3.3 नहीं होगी, जब भी तो मेरी आईओ कम्युनिकेट नहीं कर रही है अडॉप्टर के साथ। तो यहां पर 3.3 ये वोल्टेज आईओ के साथ कम्युनिकेट करेगी। ये पिन देखिए आईओ पे जा रही है, और इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार। देखिए ये इसकी आईओ है, आईओ की 99 नंबर पिन पे आपको यहाँ पर भी आपको चेक करना होता है कि इस पॉइंट पर भी 3.3 वोल्टेज है या नहीं। कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं ये जो मेरी आईओ वाली जो पिन है वो हमारी पीएसआईडी से कनेक्टेड है। ये देखिए इस पीएसआईडी से आईओ से जाके यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट खराब होने वाला कंपोनेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। एक जो पीएसआईडी में मिलते हैं, और ये डेल के हर लगभग बोर्ड में ये कॉमन दिक्कत है पीएसआईडी की। चार्जिंग अगर नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप चार्जिंग आईसी ना बदल के एक बार पीएसआईडी को ट्रेस कर ले। सबसे ज़्यादा ये खराब होता है, कई बार इसके गेट पर वोल्टेज नहीं मिलती है, ये रजिस्टर फॉल्टी हो जाता है यहाँ पर जो रहता है, या फिर कई बार ये रजिस्टर फॉल्टी हो जाता है यहाँ पर जो रहता है, या फिर ये एक रजिस्टर फॉल्टी हो जाता है। इन 3 कंपोनेंट में ही फॉल्ट आता है। और अगर आपको ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है, ये नहीं मिल पा रहे हैं, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ले सकते हैं। इसे ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट कर दीजिए, मतलब इसे बाहर निकाल के रख दीजिए। और इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। आप शॉर्टकट अगर लेना चाहते हैं तो इस मॉसफेट को निकाल के रख दीजिए और ड्रेन टू सोर्स एक जंपर कर दीजिए, और यहां पर भी आप एक जंपर कर सकते हैं रजिस्टर, अगर आपके पास 33 ओम का रजिस्टर नहीं है तो, और डायरेक्ट आईओ की उस पिन नंबर से जोड़ दीजिए जिस पर ये जा रही है, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत आगे जाके क्या होगी ध्यान रखिए। दिक्कत ये होगी जब आप एचपी का अडॉप्टर इसमें लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, 19 वोल्ट मिलेगी। तो क्या होगा, आईओ मेरी डैमेज होने की
चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक आप सर्किट देख रहे हैं, ये एक प्रोटेक्शन सर्किट लगाया गया, ये इतना, इसको आप देख सकते हैं, ये एक प्रोटेक्शन करता है। किस तरीके से काम करता है, आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम अच्छे से आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और ये किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है, वो भी आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें मेन जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि 3 नंबर पे 3.3 है या नहीं, और मुझे जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि ये मेरा मॉसफेट वैलिड है या नहीं, इसके गेट पर 5 वोल्ट है या नहीं, जो कि ये वाली 5 वोल्ट है, और यहाँ 3.3 और यहाँ पर देखो, अगर मेरी ये वैलिड नहीं है दैट मीन्स मेरी पीएसआईडी काम नहीं करेगी। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सीआरओ से कि अभी फॉल्टी कंडीशन में आप कैसे कंफर्म करेंगे और मल्टीमीटर से भी कैसे कंफर्म करेंगे। चलिए पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे आईओ कम्युनिकेशन हो रही है पीएसआईडी के साथ या नहीं, और फिर हम चेक करेंगे सीआरओ से। देखिए मल्टीमीटर मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए मेरा मल्टीमीटर आ रहा है आपको नजर, और ये इसका डीसी जैक है, इसकी 3 नंबर पिन पे आप चेक करिए। एक सेकंड दोबारा से लगाता हूं मैं, यहाँ पर चेक करिए 3.2 नजर आ रहा है आपको, जो कि मेरी वैलिड नहीं है। मैंने बताया था आपको 3.2 बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, 3.3 चाहिए मुझे, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी पिन को हम सीआरओ से मार्क करते हैं, तो सीआरओ किस तरीके से बिहेव करती है। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी होती है। मैं अडॉप्टर को एक बार बंद करना चाहूंगा क्योंकि ये वन टाइम कम्युनिकेशन होता है। एक बार मैंने सीआरओ की सेटिंग कर रखी है और इसकी 3 नंबर पिन पे मैं रख लेता हूं, और एक बार अडॉप्टर को ऑन करेंगे और मेरी सीआरओ की तरफ मार्क करिएगा। देखिए क्या हुआ, आईओ के साथ देखिए, देख रहे हैं आप, यहां पर मार्क करिए, ये देखिए आईओ के साथ पीएसआईडी ना मिलने के कारण से ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। जबकि वैलिड कंडीशन क्या होती है, आईओ कम्युनिकेट करेगी अडॉप्टर के साथ वन टाइम, एक बार कम्युनिकेट होगा और फिर सीधी आगे निकल जाएगी। तो यहां पर देखिए आईओ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाह रही है पीएसआईडी के साथ, अडॉप्टर कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाह रहा है। क्योंकि अभी क्या है, वैलिड कंडीशन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रही है। तो ये आप यहां ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा बोर्ड अभी वैलिड कंडीशन में नहीं है, तो हमारा ये पीएसआईडी कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये फॉल्टी कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। अब चेक करते हैं कि पीएसआईडी के रास्ते में वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसके लिए थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी मुझे इसकी बोर्ड व्यू की। चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ, लैपटॉप की तरफ, सॉरी। ये मेरा बोर्ड व्यू है जो कि नॉर्मल बोर्ड व्यू में नहीं ओपन होगा, तो मुझे हेल्प लेनी होगी अलीग्रो की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है फिजिकल व्यू दिखाने के लिए। तो चलिए इसमें ओपन कर लेता हूं मैं बोर्ड को, और ये मेरा पार्ट नंबर है और यहां पे ओपन कर लेता हूं, और यहां पर हमें कंपोनेंट सर्च करना है, ये PQ4301। ठीक है, कॉपी कर लेता हूं, इसे कॉपी करना है और कॉपी कर लीजिए, और यहां पर देख सकते हैं, इसे यहां पर फाइंड पे क्लिक करिए, यहां पे फाइंड पे जाना है आपने और यहां पे पेस्ट कर दीजिए। और देखिए यहां पर देखिए ये एक लैन नजर आ रहा है, उसके बाद छोटा सा एक ऑप्शन और है, और यहाँ पर यूएसबी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक आईसी लगी हुई है, उस आईसी के पास ये मॉसफेट लगा हुआ है जिस पे लिखा भी है पीएसआईडी पीएस। अब देखिए ये इसका गेट है और ये इसका ड्रेन है और ये इसका सोर्स है। गेट पर हमने देखा स्कीमेटिक में कि गेट पर हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि 5 वोल्ट है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये गेट पर 5 वोल्ट है, तो गेट मेरा ये वाला है, इस पर मुझे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर देखिए सोर्स पर मुझे कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया था कि 3 वोल्ट यहां से होती हुई इसके सोर्स पर आएगी, जो कि सोर्स कौन सा है, ये वाला, और सोर्स से होती हुई ये ड्रेन पर जाएगी, जो कि यहां पर।
जी ड्रेन पर। तो ये हमें पता लग गया कि आईसी के जस्ट ऊपर वाला ये मॉसफेट हमारा ये है। तो चलिए चेक करते हैं क्या वोल्टेज हमें मिल रही है। वैलिड मतलब गेट पर 5 वोल्ट होनी चाहिए और सोर्स पर मेरी 3.3 और ड्रेन पर भी 3.3। चलिए चेक करते हैं एक बार मल्टीमीटर से। मैंने कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा बोर्ड व्यू बता रहा था वो ये आईसी है और ये लैन है और ये यूएसबी है। ये मेरी आईसी है और आईसी के जस्ट ये वाला मेरा मॉसफेट है जो कि एन चैनल है। तो पहले हम इसके ड्रेन पे सोर्स पे चेक कर लेते हैं। सोर्स पे क्या है, सोर्स पे आप देखिए 3.64 जो कि वैलिड नहीं है। ड्रेन पर 3.2 ये भी वैलिड नहीं है। गेट पर चेक करते हैं 3.6 ये भी वैलिड नहीं है। हमें होना क्या चाहिए था, इसके गेट पर मुझे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए थी, सोर्स पर मुझे 3.3 मिलनी चाहिए थी जो कि वैलिड नहीं है और यहां पर 3.2 ये भी वैलिड नहीं है। कहीं ना कहीं सोर्स और गेट आपस में शॉर्ट हो गए हैं जिसके कारण से देखिए वोल्टेज जो है वैलिड नहीं बन पा रही है। 3.64 एग्जिट वोल्टेज है और ये देखिए यहां पर देखिए 3.69 है। इसका मतलब सेम वोल्टेज सोर्स और गेट आपस में शॉर्ट हो गए हैं जिसके कारण से ये हमारी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी। तो चलिए एक बार इसको हम रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारी ये वैलिड हुई है वोल्टेज जो गेट की वोल्टेज है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका और आप सभी से एक बात पर्सनली शेयर करना चाहूंगा मैं कि मेरे पीछे आप सुन रहे होंगे अनवांटेड जो वॉइस आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं ऑफिस वर्क में वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आप लोगों के लिए मैं पर्सनली टाइम निकालता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो आप से माफ़ी चाहूँगा कि ये जो अनवांटेड वॉइस आ रही है उसे इग्नोर कर दीजिए और वीडियोस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी हमने इसको रिमूव कर दिया, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको और फिर चेक करेंगे जो हमारे गेट की वोल्टेज थी वो 5 आनी चाहिए, वो वैलिड हुई है या नहीं। और इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर। अभी इसको भी चेक करेंगे, हालांकि बहुत छोटा कंपोनेंट है। देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। फिर से चेक करेंगे सोर्स पे वोल्टेज। देखिए अभी 3.64 कुछ आ रही थी, अब देखिए 3.3 वोल्टेज एकदम एक्यूरेट है। और ड्रेन पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेगी क्योंकि मॉसफेट हटा हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा है। और गेट पे हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए जो कि बिल्कुल वैलिड है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मेरा मॉसफेट जो है शॉर्ट हो चुका है। तो अब इसको एक बार हम कंफर्म भी कर लेते हैं क्या वाकई में शॉर्ट है। तो इसको रखते हैं साइड में और डायोड मोड पे कर लीजिए आप मल्टीमीटर को। देखिए बहुत छोटा है, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये इसका गेट है और ये इसका सोर्स है। तो ये देखिए आप यहाँ पर, एक सेकेंड, बहुत छोटा है मेरे को, यहाँ देखिए, देख सकते हैं ये गेट टू सोर्स कभी भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए और ना ही इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए और पलट के देखिए। यहाँ पे ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए और इसको पलट देता हूँ, देखा आपने। इसका मतलब सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट नहीं हुआ है, गेट टू सोर्स शॉर्ट हो गया है इसका। तो इसे हम रिप्लेस करते हैं और इसके बाद किसी और स्क्रैप बोर्ड में से मैं निकाल कर दूसरा लगाता हूं। मैं स्क्रैप बोर्ड ले लेता हूं एक बार। आप देख सकते हैं मैंने ये बोर्ड स्क्रैप ले लिया है जो कि R13 का है, नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे जो लगे हैं ये सारे लगभग एन चैनल के ही होते हैं। ये भी एक लगा हुआ है और मैं दिखाना चाहूँगा ये भी लगे हुए हैं। चलिए मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। आप कोई भी एक एन चैनल का मॉसफेट ले लीजिए और उसे इस पर लगा कर चेक कर लीजिए।
अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। आप इस तरह से सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला थोड़ा सा और बढ़ता है, और इसी हौसले की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता हूं। और आपने लगभग मेरी वीडियो जितनी भी देखी होंगी, उन वीडियोस में लगभग मैंने जितने भी चीज़ें दिखाई है लगभग पूरा सॉल्यूशन दिया है। ऐसा नहीं है मैं और लोगों की तरह सॉल्यूशन के लिए आपसे कहूँ नहीं जी सॉल्यूशन के लिए पेड करिए, ऐसा नहीं है। मैं पूरा सॉल्यूशन देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जो बोर्ड नहीं बना पाते हैं वो मेरी वीडियोस देखकर बोर्ड बना सकें। और मेरी वीडियोस देखकर मैंने ये भी देखा है, मेरी वीडियोस देखकर लोग काफ़ी बोर्ड बनाते भी हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये ठंडा हो चुका है और एक बार चेक करेंगे क्या ये हमारी वैलिड कंडीशन हुई है या नहीं। चलिए एक बार इसको कनेक्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो मॉसफेट था उसके सोर्स पर देखिए। पहले मैं सोर्स पे चेक कराता हूँ। 3.3 आ रही है बिल्कुल, जो कि पहले भी शायद लगभग थी। यहाँ पर भी देखिए 3.3 आ गई, और यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर 3.64 वोल्टेज आ रही थी, जबकि आप पीछे अगर वीडियोस को रिवर्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसको चेक करेंगे सीआरओ की हेल्प से, क्या हमारी जो बायोस होती है, अडॉप्टर की बायोस और लैपटॉप की आईओ की बायोस कम्युनिकेट हो रही है या नहीं, या अडॉप्टर की बायोस आईओ के साथ कम्युनिकेट हो पा रही है या नहीं। और आपने देखा था कि मैंने फॉल्टी कंडीशन में भी आपको दिखाया था, तो अब फिर से एक बार मेरी सीआरओ की तरफ मार्क करिएगा। एक बार अडॉप्टर को ऑफ कर दीजिए आप, क्योंकि अडॉप्टर, चलिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और ये 3 नंबर पिन है, तो मैंने ये प्रॉड लगा ली है। और आप सीआरओ की तरफ मार्क करिएगा। देखिए आपने इसको मैं हटा देता हूं, जबकि यहां पर देखिए आईओ और अडॉप्टर की जो बायोस है वो कम्युनिकेट हुआ। यहां पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, देखिए, और इसको थोड़ा सा देखिए, आईओ के साथ कम्युनिकेट हुआ अडॉप्टर और सीधा आगे निकल गया। इसका मतलब यह है कि आप एक पॉइंट से ही आप कंफर्म कर देंगे कि मेरी पीएसआईडी वैलिड है या नहीं, या मेरी अडॉप्टर की बायोस आईओ के साथ कम्युनिकेट हो रही है या नहीं। और आप देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट चेक किया और कंफर्म हो गया कि मेरी पीएसआईडी काम करने लगी है। आपको मैं स्क्रीन पे भी अभी चेक कराऊंगा कि पीएसआईडी काम कर रही है। अब सीआरओ की हेल्प से एक पॉइंट में ही आप कंफर्मेशन कर लेते हैं। आप अगर सीआरओ से चेक करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा मल्टीमीटर से जितना टाइम लगता है। मैंने 1 मिनट में लगा लिया पता कि हाँ भाई मेरा पीएसआईडी लाइन में दिक्कत है। आप अगर बैक जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। ये वैलिड कंडीशन है, क्योंकि अभी हम स्क्रीन पर भी चेक कराएंगे आपको। तो चलिए स्क्रीन पे भी चेक कर लेते हैं पीएसआईडी वाली दिक्कत जो हमारी अब आ रही थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। मैंने कनेक्ट कर दिया है अडॉप्टर, और बोर्ड मेरा ऑटो ऑन हो जाएगा क्योंकि सीमोस लगी नहीं है इसमें। रिपेयर करते समय बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हल्की सी भी लापरवाही हुई तो सीपीयू मेरा डैमेज हो सकता है। देखिए पहले मैसेज क्या आ रहा था, एसी अडॉप्टर कैन नॉट डिटरमाइन मैसेज आ रहा था। अब आ रहा है रियल टाइम क्लॉक एरर। इसका मतलब अब यहां पे हम जाएंगे बायोस के अंदर। कैमरे को थोड़ा सा जूम करूंगा। यहां पे देखिए एसी अडॉप्टर टाइप पहले अननोन आ रहा था। अगर आप पीछे बैक जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पे अननोन आ रहा था, और अब देखिए 45 वॉट लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरी वैलिड कंडीशन है।
इसका मतलब ये है अब मेरा बोर्ड जो है चार्जिंग भी करेगा और डिस्चार्ज भी करेगा बैटरी को। मेरा बोर्ड जो है वैलिड कंडीशन में आ चुका है, ये बोर्ड रिपेयर हो चुका है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और आप लोगों के लिए मैं नए नए केस लाता रहूँगा। और काफ़ी टाइम मुझे निकालना पड़ता है आप इस तरह के केसेस को बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। आप मुझे बस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाए नहीं और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। और आप भी चाहते हैं रिपेयर करना इसी तरीके से, लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।